Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 HSC कॉमर्स को मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8। तो आर यू ऑल रेडी? ओके, फॉर्मूलाज वगैरह याद है कि नहीं याद है? 7 जो हमारा लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे सम्स किए थे, ये सारे सम्स किए थे। ये हमारा पूरा फॉर्मूला का लिस्ट है। अगर ये नहीं पता है तो आगे के सम सॉल्व नहीं होगी, ये सब पता होना चाहिए। देर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। इमीडिएट एन्युटी का अक्यूमुलेटेड वैल्यू अगर निकालना है यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला है, और दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके ये दो फॉर्मूलाज है, ए और पी के बीच के रिलेशन के ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, उसके बाद एन्युटी ड्यू जो है उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ये दोनों फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम लोग किचकिच नहीं करेंगे। आई नो आप लोग ने रिवाइज किया हुआ है, रिवाइज करते हो आप लोग। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आर यू ऑल रेडी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एन्युटी का क्वेश्चन आया है, इमीडिएट एन्युटी की एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट समझना है कि वो इमीडिएट एन्युटी है। ओके, तो क्या बोला है? अ लेडी प्लान्स टू सेव for her daughter's marriage. She wishes to accumulate a sum of rupees 4,64,100 at the end of 4 years. What amount should she invest every year if she gets an interest of rupees 10% per annum compounded annually? And हमको 1.1 raised to 4 का वैल्यू दिया है। अब देखो क्या है ना, एक लेडी है, उसको अपने बेटी की शादी के लिए क्या करना है, कुछ पैसे जमा करने हैं, कुछ पैसे अक्यूमुलेट करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी लिखा है अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज। उसने प्लानिंग की कि मैं अभी मेरे बच्ची के लिए, मेरे बच्ची की शादी के लिए कुछ पैसे जमा करूंगी, सेव करूंगी। और उसका कितना इच्छा है, उसकी इच्छा है कि वो कितने पैसे अक्यूमुलेट करे, 4,64,100 रुपीज। यानी कि ये जो है वो हमारा अक्यूमुलेटेड वैल्यू है। क्या है ये? ए है हमारा। ये अक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो दिया है हमको रुपीज 4,64,100 रुपीज। ओके, तो एक लेडी है, उसको क्या करना है, अपनी बच्ची के शादी के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं। और वो कितने जमा करने हैं? 4,64,100 रुपीज उसको जमा करने हैं। कितने साल बाद? 4 साल बाद। देखो कितने साल बाद? 4 साल बाद। आज से 4 साल बाद उसके पास इतने पैसे होने चाहिए, अक्यूमुलेटेड होने चाहिए, मतलब 4 साल बाद। ओके, अब आगे बोला है व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर इफ शी गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब हमको क्या पूछा है कि उस लेडी को कितना अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करना चाहिए। उस लेडी को हर साल कितना अमाउंट, हर साल देखो एवरी ईयर, हर साल वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करे। किधर इन्वेस्ट करे? उसकी इच्छा, बैंक में भी वो डिपॉजिट कर सकती है या कोई कंपनी वगैरह होगी वहां पे वो इन्वेस्ट करेगी, वो सब छोड़ो। तो उस लेडी को कितना अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो 4 साल बाद जो उसकी फ्यूचर वैल्यू निकल के आए वो इतनी आ जाए। तो हमको क्या फाइंड करना है? सी, मतलब एन्युटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी, कि हर साल उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। 4 साल में 4 बार वो इन्वेस्ट करेगी, राइट, हर साल करेगी वो। तो यहाँ पे हमारा जो एन होगा वो 4 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेमेंट्स जो हो गए 4 साल में या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो हो गए वो एन क्या होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे एन हमारा क्या होगा? 4 होगा। आर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम। ओके, आपको पता है ना एन और आर चेंज होता है। अगर यहाँ पे क्वार्टरली, मंथली इन्वेस्टमेंट होता ना तो यहाँ पे एन और आर चेंज होता, या हाफ ईयरली भी होता ना तो एन और आर चेंज होता। बट क्योंकि ईयरली है तो सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हमको सी फाइंड करना है। ठीक है,
मान लो कि ये हमारा ऐसे मान लो, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये कौन से टाइप का एन्युटी का क्वेश्चन है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब इमीडिएट एन्युटी हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो एक साल खत्म होगा, वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेगी, दूसरा साल खत्म होगा, वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेगी, तीसरा साल खत्म होगा, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेगी, चौथा साल होगा खत्म, चौथा साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एंड में वो इन्वेस्ट करेगी, बरोबर। तो यहाँ पे उसका सी यानी कि कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगी, सी क्या है वो फाइंड करना है, और वो अक्यूमुलेट होके कितना होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो सी फाइंड करना है। आपके पास क्या है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, ए है, एन है, आर है। अब सी मतलब एन्युटी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऑब्वियसली इमीडिएट एन्युटी का ये जो अक्यूमुलेटेड वाला फॉर्मूला है ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री अचानक कैसे आ जाता है, अच्छा हाँ वो दूसरी पीपीटी है, हाँ तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड की पीपीटी लगी हुई है। चलो तो अब आपको, आई होप आपको सब समझा होगा, बस अच्छे से वैल्यूज को पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं, सी निकल जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे पहले आई निकालना है, पता है ना आपको आई क्या होता है, आर अपॉन 100, तो आर है हमारे पास 10 अपॉन 100, ये हो गया कैंसल कैंसल, 1 अपॉन 10 मतलब 0.1 होता है। अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू गिवन बाय सी अपॉन आई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, ओके। अक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है 4,64,100, सी एन्युटी पता नहीं है, आई है 0.1 ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस आई है 0.1 रेज टू n, n क्या है 4 माइनस 1, ठीक है। अब ये 0.1 उधर गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 मिनट दो मुझे, आप लोग स्पीड पे भी कर सकते हो वीडियो को, बरोबर, स्पीड पे कर लो वीडियो को अगर आपको थोड़ा वो होता है तो। और एक बात, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में मैंने चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट मैक्स 1 मैक्स 2 का उसके नोट्स दे दिए, तो वो फ्री मटेरियल में आप चेक कर लेना। ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, दैट इज 4,64,100 इंटू ये उधर गया तो 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू सी ब्रैकेट ओपन। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 1.1, बरोबर। ये 1.1 रेस टू 4 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1.4641 माइनस 1 है, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका एक जीरो हट जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसका पॉइंट हटाना है, इसका पॉइंट हटाना है तो इसको इंटू 10 करेंगे और डिवाइड में भी इंटू 10 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो जब आप इंटू 10 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10 हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 4,64,100 और अपॉन में क्या आ गया 10, इसलिए मैंने बोला था एक जीरो सिर्फ हटाना पड़ेगा। ये सब क्या करना है, इतना तो होना ही चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो बस हटाना था वहां से, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू सी ब्रैकेट ओपन, इनको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0.4641, ओके। तो यहाँ पे आ गया 46410 यानी कि 46,410 हो गया, लैख से ये 1000 में आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू सी इंटू यहाँ पे है 0.4641, ये मल्टीप्लाई में है, ये आ गया डिवाइड में, दैट इज 0.4641 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने जीरो है, सॉरी कितने डिजिट है 4, तो यानी कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके पास 4 जीरो होते हैं, और 4 जीरो होते हैं किसके पास, 10,000 के पास, तो 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 10,000 से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 46410 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10,000 अपॉन में ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4641 इज इक्वल टू सी। तो ये 4641 वनजा 4641 जा और ये जीरो, ठीक है, ये वनजा होगा, ये टेनजा होगा, तो 10 इंटू 10,000 करोगे तो मिलेगा 1 लाख, जिसमें 5 जीरो आते हैं, तो 1 लाख हो जाएगा हमारा सी। सो देयरफॉर इसका मतलब वो जो लेडी है उसको हर साल 1 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने साल तक, 4 साल, 4 साल के लिए, ताकि वो 4 साल बाद उसका फ्यूचर जो है अक्यूमुलेटेड वैल्यू बन जाएगा ये,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे सी। एन्यूटी क्या आ गया हमको, एन्यूटी आ गया है 1 लाख। क्लियर हो गया, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सब, राइट? ओके, ऑब्वियसली 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 4 लाख वो इन्वेस्ट करेगी और उसको कितना मिलेगा 4 साल बाद जब वो उसको निकालेगी पैसे को, तो इतना बनेगा 64,100 का उसका वो इंटरेस्ट, 4 साल में इतना इंटरेस्ट जोड़ा उसने। ठीक है, चलो अभी सेम क्वेश्चन इधर हमारा 8th वाला भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बस उधर लेडी वाला क्वेश्चन था, इधर हमारा कोई मतलब कि उधर लेडी है, मतलब लेडीज है, इधर कोई जेंटलमैन का क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे देखो 8th वन क्या दिया है, अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ फंड ऑफ ₹6,96,050 आफ्टर 4 ईयर। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला है कि एक पर्सन है, उसको कितना फंड क्रिएट करना है, 6,96,150 का फंड क्रिएट करना है आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद उसको ये फंड क्रिएट करना है। क्यों करना है? एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, मतलब उसका 4 साल बाद है ना रिटायरमेंट हो जाएगा वो, तो उसको इतना फंड कलेक्ट करना है। मतलब ये अक्यूमुलेटेड वैल्यू हो गया ना, 4 साल बाद उसके पास इतना पैसा जमा होना चाहिए, इतना फंड होना चाहिए, मतलब ये फ्यूचर की वैल्यू बता रहा है ना, तो यहाँ पे ये फ्यूचर वैल्यू है, दैट इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू है। अब वो क्या बोल रहा है कि ही डिसाइड टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट at the end of every year in a bank that offer him a interest of 10% per annum compounded annually। मतलब वो क्या डिसाइड करता है कि मैं हर साल के एंड में, क्योंकि एंड आ गया इसका मतलब ये इमीडिएट एन्यूटी का क्वेश्चन है। क्या बोला है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, इस क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। क्या बोला है कि यहाँ पे देखो, ये टाइमलाइन बनाती हूं मैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी होना चाहिए, 4 साल है ना। अरे क्या हो गया, हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये 0 है, 1 2 3 4, तो ये पर्सन क्या करने वाला है, हर साल के एंड में कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करेगा, जो उसको 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है साल का। ठीक है, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है। ऐसे कितने साल तक करेगा वो, 4 साल तक करेगा। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद उसका ये वाला जो अमाउंट है वो कलेक्ट हो जाना चाहिए, ये अक्यूमुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, और आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा 10% है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास है 6,96,150 रुपीज, और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेमेंट्स, ईयर नहीं होता है, नंबर ऑफ ईयर नहीं होगा, नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स कितने हो गए, 4 साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स हो गए। ठीक है, 4 बार एन्यूटी होगी, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है भाई, हमको फाइंड करना है व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर, वो हर साल के एंड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि 4 साल बाद उसका ये वाला वैल्यू अक्यूमुलेट हो जाए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फाइंड करना है, सी एन्यूटी फाइंड करना है। बस हो गया, सेम क्वेश्चन एकदम सेम, बस वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करें, ऑब्वियसली यस। हो ये चला जाएगा, हाँ रुको, ये वाला ही बेस्ट है, तो आप लोग स्टार्ट करो, स्टार्ट कर लो, तब तक मैं भी करती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें, हमारे पास क्या है, ए है ना, अक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना है, जल्दी से बोलना जरा, 6,96,150 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एन नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हैं, 4 है। आर कितना है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पहले निकालना रहेगा आई, आई होता है आर अपॉन 100, आर कितना है 10, 10 अपॉन 100, कैंसल कैंसल, ये हो गया 0.1, और 1.1 रेस टू 4 की वैल्यू दी रहेगी क्योंकि ये काम आएगी, 1.4641। ठीक है, डन, क्लियर हुआ इतना, ओके। अब आते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, मतलब फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आई,
ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू है 6,96,150 एनयूटी फाइंड करना है। सी इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सी क्वेश्चन मार्क है। आई कितना है 0.1 है ना, हाँ, ब्रैकेट ओपन, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 रेस टू 4 माइनस 1। अब ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, दैट इज 6,96,150 इंटू 0.1 इज इक्वल टू सी। अब देखो ये होगा 1.1 रेस टू 4 दिया हुआ है, दैट इज 1.4641 माइनस 1। अब ये तुमको ट्रिक समझी होगी, पीछे बताया था 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो हट जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 69,615। देख लो, विश्वास नहीं होता है तो कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया C इंटू, इन दोनों को करोगे तो ये हो जाएगा 0.4641। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो इसको हम लोग कर लेते हैं डिवाइड में, तो 0.4641 इज इक्वल टू C। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करें, तो ये हो गया 69,615 इंटू 10,000, और यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4641 इज इक्वल टू सी। तो चलो करो मल्टीप्लाई, कौन से टेबल में जाएगा ये, मैं डायरेक्टली 4641 लेती हूँ, क्या 5 में जाएगा ये, क्योंकि मुझे तो 5, मुझे फीलिंग आ रहा है 5 वाला, इसलिए 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 5 4 जा 20 प्लस 2 23, 23 बट इधर 69 है, ओ 5 से लेना भी नहीं चाहिए था, 15 लेते हैं, जरा 15 लेते, 15 लेते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो 4641 इंटू 15 करते हैं, ओके, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 5 4 जा 20 21 22 23, ठीक है, 0, फिर यहाँ पे 1 4 6 4 ऐड करो, 5 1 6 9 6, यही है, ओहो मैचिंग। तो ये 1 जा हो गया, ये 15 जा हो गया, 15 इंटू 10,000 करोगे तो 1 5 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज इक्वल टू सी, यानी कि 1,50,000 इज द आंसर। मतलब उस मैन को, पर्सन जो है मैन है, मतलब ऑब्वियसली हीज लिखा है, मतलब वो लड़का ही है, तो लड़का मीन्स लाइक ऑब्वियसली रिटायरमेंट का प्लान कर रहा है, तो थोड़ा उम्र में भी बड़ा होगा, तो उसको कितना हर साल इन्वेस्ट करना चाहिए, 1,50,000 इन्वेस्ट करना चाहिए हर साल के एंड में। एंड बोला था मतलब ये इमीडिएट एन्युटी था, इसलिए फॉर्मूला भी इमीडिएट एन्युटी का लगा है, ठीक है, क्लियर हो गया, डन। तो लास्ट में लिख देना कि 1,50,000 शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर, he should invest every year, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो क्या दिया है देखो, इसमें अलग है, ये अचानक से, ओहो वाओ नया है। चलो अब बताओ क्या करें, हाँ अभी आएगा नया क्वेश्चन है, क्या बोला है यहाँ पे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तक तो हम लोग क्या निकाला, ए निकालना सीखा, पी निकालना सीखा, प्रेजेंट वैल्यू, अक्यूमुलेटेड वैल्यू, और इस 2 क्वेश्चन में हम लोग सी भी निकालना सीखा, एनयूटी। अब ये जो 9th और 10th वन में ना, इसमें 9th वन में आप सीखोगे आई के रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर कैसे निकालोगे, मतलब बेसिकली आई कैसे निकालोगे, और इसका नेक्स्ट 10th वाला जो है उसमें आप एन निकालोगे, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर नहीं होता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होता है, वो निकालो। हर क्वेश्चन में अलग अलग देगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली if an annuity immediate at rupees 20,000 per year amounts to rupees 2,60,000 in 3 years। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, हमको आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आई नहीं होता है, आर होता है, आर निकालेंगे, बाद में आई मिलेगा, ठीक है, बट सॉरी मैंने क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर होता है, आर फाइंड करना है, और हम लोग निकालेंगे आई, फॉर्मूला में आई यूज होता है, पता है ना, आई मिलेगा और आई से आर आएगा, तो मतलब बेसिकली आर इज क्वेश्चन मार्क, ज्यादा किचकिच नहीं करती हूं मैं, आर इज क्वेश्चन मार्क। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एनुअली क्वेश्चन है ना, तो मतलब आर और एन में बदलाव नहीं आएगा, इतना फिट रखो, ठीक है।
तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन एन्युटी इमीडिएट एट रुपीज if an annuity immediate at rupees 20,000 per year amounts to rupees 2,60,000 in 3 years in 3 years। इसका मतलब क्या है कि एक एन्युटी इमीडिएट है, मतलब एन्युटी इमीडिएट मतलब कि जो पैसे हैं वो साल के एंड में भरे जा रहे हैं। कितने भरे जा रहे हैं? 20-20 हजार रुपए भरे जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला है कि एक एन्युटी इमीडिएट है, इमीडिएट वाली एन्युटी मतलब एंड वाली, बरोबर। तो एक एन्युटी इमीडिएट है और वो एन्युटी क्या है? 20,000 है पर ईयर। पर ईयर कितना पे किया जाता है? 20,000 पे किया जाता है एंड में, और वो अमाउंट्स टू मतलब कि ये एन्युटी जो है इसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाती है ये कितने साल में? इन 3 इयर्स। तो ये हमारा सी है, ये हमारा अक्यूमुलेटेड वैल्यू है ए, और ये हमारा एन है। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर नहीं होता है, नंबर ऑफ पेमेंट्स होता है। 3 साल में कितनी बार एन्युटी भरी जाएगी? 3 बार, इसलिए एन भी 3 है। ठीक है, तो ये है सी एन्युटी, ये है अक्यूमुलेटेड वैल्यू। मतलब ये जो 20,000 की एन्युटी है वो अमाउंट्स टू मतलब वो फ्यूचर में जाके उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? ये मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू है। कितने साल में ये 20,000 जो है वो 2,60,000 हो जाएंगे 3 साल में। तो ये N3 है हमारा। ओके, और R निकालना है। तो चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? R का कोई अलग से फॉर्मूला है, I का कोई अलग से फॉर्मूला है? नहीं, अक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है ना, तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर बोला प्रेजेंट वैल्यू का दिया रहता तो प्रेजेंट वैल्यू का यूज करें। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो C दिया है, अक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला यूज करेंगे। C दिया है 20,000, फिर अक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना दिया है? दैट इज इक्वल टू 2,60,000। ठीक है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 3, और बाकी R निकालना है हमको। तो R निकालेंगे, लेकिन हाँ R निकालेंगे तो हमको क्या पता है I क्या होता है? दैट इज R/100। पर I और R नहीं है, मतलब R ही नहीं है तो I कैसे मिलेगा, राइट? हाँ, तो अब आ जाते हैं R निकालना। टारगेट हमारा R है बट I मिलेगा पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑब्वियसली अक्यूमुलेटेड वैल्यू का। ठीक है, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई? इससे अच्छा डिलीट हो जा। एक, तो यहाँ पे अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू C/I, ब्रैकेट के अंदर 1 + I⁻⁻1। अक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना दिया है? 2,60,000। ठीक है, इज इक्वल टू एन्युटी कितना है? 20,000। आई पता नहीं है, और पता नहीं है, आई नहीं पता है। यहाँ पे भी 1 + आई पता नहीं है। एंड कितना है? 3 - 1। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते, क्या करें यहाँ पे देखो, नंबर को बाजू में कर दो, आई वाले सब इधर ही रहने दो, ये नंबर को इधर कर दो, तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 2,60,000 डिवाइड में ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? अभी ये तो इधर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा? आई नहीं बचेगा, 1/I बचेगा। याद रखना आई डिनोमिनेटर में है, आई नहीं 1/I बचेगा। और ये इसको हम ओपन करेंगे वो A + B द होल क्यूब के फॉर्मूला से। क्या होता है वो फॉर्मूला? क्या होता है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है A + B, इधर लिखती हूँ, A + B द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू A³ + 3A² + 3AB² + B³। ये फॉर्मूला इसको पता था क्या? ये फॉर्मूला पता था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं पता था तो लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। A + B द होल क्यूब, A + B द होल क्यूब का फॉर्मूला, इसको ओपन करना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूला से। तो ओपन करते हैं फटाफट। तो मुझे इधर बताओ, इधर देखो, A का रोल कौन प्ले करेगा? 1। A जो होगा वो 1 होगा। B का रोल कौन प्ले करेगा? I, तो 1 + I द होल क्यूब। इसको एक्सपांड करो तो देखो, A³ A मतलब 1 का क्यूब कितना होगा? 1 + 3A²B, तो 3 × A² मतलब A का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1, तो A² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 × B का रोल कौन प्ले कर रहा है? I। इसका मतलब 3A²B के जगह पे आएगा 3 × 1 = 3 और I, तो 3I आ जाएगा। प्लस इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या है? 3 × A, A मतलब 1,
इंटू बी स्क्वायर, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, आई, आई का स्क्वायर तो आई स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 इंटू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 आई स्क्वायर, प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब आई, आई का क्यूब तो आई का क्यूब आई क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वंस मोर जिसको नहीं समझा, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब मतलब 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इधर किया है मैंने देखो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, बी मतलब आई, तो ये 3i हो जाता है, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए, 3a स्क्वायर बी नहीं सॉरी 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए क्या है 1 इंटू बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3i स्क्वायर, एंड फिर लास्ट में है प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब आई क्यूब। ओके, तो ये हमने ओपन कर लिया इसको, और कुछ बच्चे क्या कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, बट भूलो मत इधर -1 है, -1 लिख के ब्रैकेट क्लोज करो। इतना समझ में आ गया, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन जल्दी से बोल दो, ये हो गया ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इतना समझा, ओके एक मिनट, हाँ मुझे दो थोड़ा टाइम दे दो, हाँ ये देखो ये लिख देना, इसका रीजन है ना इधर आएगा, ये रीजन इधर होना चाहिए, हाँ इतना डन हो गया। अरे 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 भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, एक मिनट, चलो हो गया। अभी क्या करेंगे देखो, अभी यहाँ पे इसको ये पूरा लिख दिया, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में 20,000 का ये डिवाइड में आ गया, इधर बचा 1/i, फिर ये a प्लस बी द होल क्यूब से इसको एक्सटेंड किया मतलब एक्सपांड किया -1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया है क्या, इधर इधर एक जीरो एक्स्ट्रा है, देखो 1 2 3 4 जीरो ही होने चाहिए, तो इधर एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको रफ कर देते, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया। हाँ तो अब करो देखो, यहाँ पे कितने जीरो है भाई, कितने जीरो, सही में कितने जीरो है, 4 ही है, हाँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आज ही मैंने ये सम क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में कराया इसलिए थोड़ा याद था, सच बोलूं तो 26 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा एंड 2 3 जा, मतलब ये 13 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये 13 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1/i ब्रैकेट ओपन, इसको सॉल्व करो, लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या कोई, ये दिख रहा है +1 -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 3i, फिर आगे है प्लस 3i स्क्वायर, आगे क्या है प्लस आई क्यूब, ठीक है डन। अभी ये इसको अंदर भेजेंगे, इसको अंदर भेजेंगे, इसको कैसे अंदर भेजते हैं, तो इधर देखो ये जो 1/i है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये उससे भी मतलब तीनों से मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। तो रेडी, तो इधर देखो ये 13 इज इक्वल टू, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मैं एक करके बताती हूँ, 1 इंटू 3i होगा, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में i आ जाएगा, मतलब बेसिकली सबके अपॉन में i आने वाला है, ठीक है। 1 इंटू दिस ओनली, ऐसे होगा 3i अपॉन i, फिर प्लस ये इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 3i स्क्वायर 3i स्क्वायर, और अपॉन में क्या होगा i लग जाएगा, प्लस 1 इंटू आई क्यूब होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में i आ जाएगा, मतलब बेसिकली सबके अपॉन में क्या आने वाला है, i आने वाला है, ठीक है। तो अब बताओ अब क्या होगा, जैसे ये i आया ना तो इसने क्या किया, ये एक आई कैंसिल कर दिया, ये एक आई और इधर 2 आई थे उसमें से एक आई कैंसिल हो गया, तो एक आई जिंदा है, यहाँ पे एक आई, यहाँ पे 3 आई है, ऐसे 3 आई है, उसमें से एक आई और नीचे का एक आई कैंसिल हो गया, बचे कितने आई 2, तो यहाँ पे 2 आई बच गए, ठीक है, कैंसिल कर दिया हमने। तो अभी क्या होगा, अभी फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते, तो ये 13 इज इक्वल टू 3 बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3i बचा है, प्लस यहाँ पे i स्क्वायर बचा है, और जैसे ही स्क्वायर आता है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है इधर, तो यहाँ पे देखो ये पावर 2 वाला टर्म पहले लिखेंगे, फिर पावर 1 वाला टर्म लिखेंगे, 3i लिखेंगे, फिर ये +3 इधर आ जाएगा, मतलब शिफ्ट नहीं कर रहे, अरेंज कर रहे हैं, ओके। पहले पावर 2 फिर i वाला, फिर ये कांस्टेंट, और ये +13 उधर गया तो -13, और ये 0, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है i स्क्वायर प्लस 3i, और ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 निकालो, 10 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ओके, एंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। क्या बोल रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। तो ये 10 है, ये 10 है। अब आपको दो नंबर्स ऐसे बताने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है और माइनस करने पे 3 आता है। 5 and 2, वेरी गुड। 5 2 जा 10, माइनस करने पे 3 आएगा। साइन क्या दोगे, प्लस और माइनस, ये आता होगा ऑब्वियसली। अभी क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो एक ब्रैकेट में आएगा i प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में आएगा i माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके भी कर सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा, क्योंकि जो इधर होता है ना बस i लगाने का, जो वेरिएबल यूज हो रहा है i है तो i लिखने का, x होता है तो x लिखने का, i और यहाँ पे ये जो है वो लिख देने का प्लस 5 i माइनस 2, ये फैक्टर्स बन जाते हैं इसके। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। ओके, और ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट कब यूज करने का, जब जो पावर 2 है ना उसका कोएफिशिएंट अगर 1 होता है ना तो ये शॉर्टकट अलाउ होता है, वरना गलत होता है, ये नहीं करने का। अभी आगे लिखोगे i प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और i माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो i इज इक्वल टू ये प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5, i ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2। i क्या है, एक रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप कुछ, तो वो नेगेटिव में नहीं होगा। तो i इज इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब i की वैल्यू आ गई है 2, तो i की वैल्यू 2 आ गई है। क्या यही हमारा आंसर है, नहीं, नहीं, r निकालना है। इतना करोगे ना तो आपका आधा मार्क्स फिर चला जाएगा। मतलब आधा मार्क्स क्यों चला जाएगा, क्योंकि i नहीं निकालना है हमको। क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको r निकालना है। क्या हो रहा है इधर, कुछ तो इधर गड़बड़ है। एक मिनट, इधर मैं फिर से लिख देती, क्या था इधर, 3i प्लस 3i स्क्वायर और प्लस इसका क्यूब था i क्यूब और ये माइनस 1, ऐसे। ठीक है, यही था ना। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। चलो बरोबर, हाँ हमको निकालना है एक्चुअली में r। तो r तो i मिला है तो इधर वैल्यू पुट कर लेंगे, लास्ट में इतना कर लेना। नाउ वी नो दैट i इज इक्वल टू r अपॉन 100। तो i कितना आया है 2, इधर लिखो 2, हाँ r के जगह पे मत लिखना। 2 इज इक्वल टू r अपॉन 100। अब ये 100 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल टू r। सो देयरफॉर r कितना आ गया 200%। 2% नहीं है आंसर, 200% है। ओके, क्लियर हुआ। बहुत बच्चे बोलोगे ओ माय गॉड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 200, तो बरोबर बोला है, ये सही आंसर है। कैसे, देखो एन्युटी जो है वो 20,000 है और अक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना है 2,60,000 है। कितने साल बाद, 3 साल बाद। मुझे एक बात बताओ, वो जो बंदा है या जो बंदी है जो भी है, वो 3 साल में कितनी बार एन्युटी पे करेगी, 3 बार ही पे करेगी, ईयरली पे करेगी, राइट। तो 20,000 20,000 20,000, उसके जेब से कितना जा रहा है 60,000 जा रहा है। और 3 साल बाद जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है 2,60,000, 2,60,000। मतलब यहाँ पे रेट तो कुछ भारी भरकम हो रहा है भाई, रेट बहुत भारी है और वो रेट है 200%। 200% से उसके पैसे ग्रो हुए हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट ठीक है, हो गया ये। ओके, डन हो गया। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लिया होगा आपने शायद। अब आगे आ जाओ, इसमें देखो, इसमें भी कुछ अलग है कहानी। क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, यानी कि एन फाइंड करना रहेगा, ठीक है। बट आप बोलोगे मिस एन नंबर ऑफ ईयर कब से होने लगा, आपने तो बोला है कि एन क्या होता है नंबर ऑफ। मैं उधर बार बार इसलिए देखती हूँ, मैं देखती हूँ माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स आप बोलोगे मिस एन तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होता है ना, नंबर ऑफ ईयर का होता है। तो मैं इसका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स for which an annuity of rupees 500 is paid at the end of the every year if the accumulated amount works out to be 1,655 when interest is compounded annually at the rate of 10% per annum। मतलब हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करना है। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कि एन फाइंड करना है बेसिकली। एन क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ, रुको, क्योंकि ये क्वेश्चन में ईयरली हो रहा है, ईयरली पेमेंट्स हो रहे हैं, राइट। एवरी ईयर पेमेंट्स हो रहे हैं, एवरी ईयर पेमेंट्स हो रहे हैं। मतलब जितना हमारा एन आएगा, एन मतलब जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगा उतने ईयर्स पेमेंट होंगे। तो इसलिए
एन ही हमारा नंबर ऑफ ईयर्स भी बना देगा, ऐसा कुछ लॉजिक है ये। तो सुनो, नहीं समझा तो सुनो फिर से एक बार। क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच एन एन्यूटी ऑफ रुपीज 500, मतलब एन्यूटी क्या है? 500 है। फॉर विच द एन्यूटी ऑफ रुपीज 500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एंड आया है मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? इमीडिएट एन्यूटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला कि 500 रुपए हर साल के एंड में पे हो रहे हैं, ठीक है? 500 रुपए हर साल के एंड में पे हो रहे हैं, और वो जो पैसे हैं वो अक्यूमुलेट हो गए हैं, और अक्यूमुलेटेड होके वो कितने हो गए हैं? दैट इज 1655 हो गए हैं ये, ठीक है? और इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10% पर एनम। तो देखो ये एन्यूटी है, ये एन्यूटी जो है वो हर साल के एंड में पे हो रही है। कितने साल के लिए पता नहीं है, बट जो भी हो रही है ईयरली पेमेंट हो रहा है। एन्यूटी जो है, ये जो पेमेंट है वो ईयरली है, जो इंटरवल है वो ईयरली है। तो जितना हमारा नंबर ऑफ पेमेंट्स होगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ ईयर्स भी हो जाएंगे, इसलिए एन फाइंड करना है। तो ये जो एन्यूटी है उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो ये है, तो ये ए है और ये आर है, और हमको एन निकालना है, ठीक है? समझा? ओके, चलो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली हाथ से निकालेंगे, राइट? हाँ, नहीं तो कुछ बच्चे होते ना ऑफलाइन क्लासेस होते, मैं पूछती हूँ ना कैसे निकालोगे, कैसे करोगे? मिस हाथ से करेंगे। वाह क्या बात है। चलो तो अब आते हैं सोल्यूशन। तो अब देखो हाँ, तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी इमीडिएट एन्युटी का, ठीक है? इमीडिएट एन्युटी का। तो पहले तो सी लिख देते। सी कितना है भाई? इधर है, सी 500 है, सी 500 है। अक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना है? रुपीज 1655, और आर जो है वो है 10% पर एनम। तो इधर से हम आई निकाल लेते हैं। आई कितना हो जाएगा? आर अपॉन 100, आर दिया है 10 अपॉन 100, कैंसल कैंसल 0.1, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एन इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है? चलो तो हमारे पास फॉर्मूला है अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है 1655, एन्युटी है 500 अपॉन आई है, इस बार आई कितना है? 0.1। फिर यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस आई है 0.1 रेस टू एन, नहीं है एन फाइंड करना है, -1। ये इधर चला जाएगा, राइट? ये शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट करे, चलो शिफ्ट करते। तो ये उधर जाएगा तो 1655, और ये डिवाइड में है 0.1, उधर मल्टीप्लाई में हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 500, ठीक है? इज इक्वल टू क्या बचा? इज इक्वल टू ये बचा। देखो इनको तो शिफ्ट कर दिया। अब ये 1.01 क्या हो जाएगा? 1.1, तो 1.1 रेस टू एन, और आगे क्या है? -1 ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाया तो भी चलेगा क्योंकि ये तो उधर चला गया है। अब क्या करें? इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 ऊपर और नीचे करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1655 इंटू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 10, 1 हो गया, तो 1 हो गया, ये खत्म हो गया। अपॉन में ये 500 और 10 हो जाएगा 5000, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? ये 1.1 रेस टू एन माइनस 1। अभी -1 इधर आ जाएगा, तो 1655 अपॉन 5000, ये -1 इधर आ गया तो +1 इज इक्वल टू 1.1 रेस टू एन, ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1655 इंटू 1 1655 प्लस 1 इंटू 5000 5000 अपॉन में 5000 इंटू 1 5000 इज इक्वल टू 1.1 रेस टू एन। अब इनको अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 5 6 6655 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5000 इज इक्वल टू 1.1 रेस टू एन। अभी किससे डिवाइड करते हैं? पहले 5 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो 5 1 जा एंड 5 0 0 0, 5 1 जा 5 1 बचेगा, 5 3 जा 15 1 बचेगा, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो ये यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 1 3 3 1, कलर चेंज हो गया, रुको, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी हमारा? 1 3 3 1
अपॉन क्या हो जाएगा 1000 एंड दैट इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n। अब देखो ये n कैसे मिलेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये n कोई ऐसी नॉर्मल जगह पे नहीं बैठा हुआ है, ये पावर में बैठा हुआ है, मतलब ये एक इंडेक्स है, ये एक क्या है, इंडेक्स है, ये एक पावर है, ये एक एक्सपोनेंट है, ये कोई नॉर्मल जगह पे नहीं है, ये एक इंडेक्स है, ये एक पावर है, ये एक इंडेक्स है। तो अब क्या करें इसको, तो अब देखो पहले इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करना आसान है, 3 जीरो है ना, कितने जीरो है, 3 जीरो है ना, तो पीछे से 1 2 3 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.331 इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे 1.1 रेज टू n। तो अब ये n कैसे निकाले, तो इधर देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्योंकि ये पावर में बैठा हुआ है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा या हमको भी क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इसको भी पावर में लाना पड़ेगा। ओके क्यों, क्योंकि कंपैरिजन हो पाएगा, तब कंपैरिजन हो पाएगा। जैसे एक लॉ होता है, एक इंडाइजेस का लॉ होता है कि अगर मान लो a रेज टू m इज इक्वल टू b रेज टू सॉरी a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू n है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे दो नंबर है पावर के फॉर्म में और इनका बेस सेम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, ये बेस है, नीचे जो होता है इसको बेस बोलते, अगर किसी के बेस इक्वल है तो इनके जो पावर है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस में क्या है, बेस में क्या है 1.1, तो यहाँ पे भी बेस में कुछ 1.1 ही होगा, अगर नहीं होगा तो ये सॉल्व भी नहीं होगा, सिंपल सा बात है। तो आप लोगों को कुछ नहीं पता हो तो मैं एक बात बता देती हूँ, 11 इंटू 11 इंटू 11 इसका मतलब 11 का जो क्यूब होता है ना, क्यूब उसका ही ये वैल्यू है, दैट इज 1331। हाँ 11 का क्यूब याद रखो, 11 का क्यूब ये होता है, 11 का क्यूब अगर ये होता है इसका मतलब 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 यानी कि 1.1 का क्यूब कितना होगा, फिर 1 2 3 इधर आएगा पॉइंट, तो यानी कि ये जो है वो 1.1 का क्यूब है, क्या है 1.1 का क्यूब है, इसका मतलब इसके जगह पे लिख सकते हैं 1.1 का क्यूब। विश्वास नहीं होता है तो कैलकुलेटर में करके देख लो। ये देखो रुको मैं एक बात बताती हूँ, इधर कैलकुलेटर भी है, मतलब मेरे को इंटरेस्ट आया है, रुको किधर है, बट टाइम वेस्ट ना हो भाई, है तो बताओ नहीं है तो मत बताओ। हाँ इधर मैं ये रहा, देखो ये देखो 1.1 इंटू किधर है भाई, इंटू ही नहीं है, ये रहा शायद ये होगा 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू देख लो 1.331 आया कि नहीं आया, ओहो कुछ तो काम आया इसका, चलो बाय बाय हट जाओ अभी। हाँ तो देखो ये इसके जगह पे लिखा 1.1 द होल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1.1 द होल रेज टू n, तो यहाँ पे इंडाइजेस का ये लॉ आएगा अभी, दैट इज अगर किसी का बेस सेम है, देखो इधर बेस क्या है ये सेम है, अगर बेस सेम है तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी कि 3 इज इक्वल टू n, यानी कि देयरफॉर वी कैन से n इज इक्वल टू 3, n मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो कितने हो गए, 3 साल में कितने इंस्टॉलमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो कितने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स है, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, राइट, एवरी ईयर पे हो रहा है, एवरी ईयर, तो ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। पहले अगर मैं आपको थोड़ा और डीप में समझा रही हूँ, कोई टीचर बोलेगा ये एन, हाँ एन है, एन हो गया, बट मैं थोड़ा डीप में बता रही हूँ कि ये हमको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मिले हैं, इट इज नॉट नंबर ऑफ ईयर, हमको ये क्या है, तो यहाँ पे हो गया ये n इज इक्वल टू 3, मतलब ये क्या हो गए हमारे नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ईयरली, ठीक है ईयरली, ईयरली, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ईयरली या एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड वाला था ना ये क्वेश्चन, एट द एंड वाला, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईयर, तो 3 इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ ईयर होगा वो भी कितना हो जाएगा 3, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स भी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3। ओके ऐसे लिख दो, या डायरेक्ट लिख दिया तो ना नहीं है पर मैंने समझा दिया, ठीक है ओके चलो। हर साल के एंड में, हर साल के एंड में कितना इंस्टॉलमेंट पे होगा, 500 रुपए, कितने साल के लिए होगा, 3 साल के लिए, और वो बना देगा फ्यूचर में इतना अमाउंट,
ये फ्यूचर वैल्यू था। चलो डन। n इज इक्वल टू 3 दैट इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। ये नंबर ऑफ बेसिकली इसको बस इतना लिखो ना, दिस इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर जो हो गया, नंबर ऑफ ईयर जो हो गया वो हो गया 3। ओके डन। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, चलो जोश बनाए रखना, ये तो इजी है भाई। अभी ये क्वेश्चन है ना एन्युटी ड्यू का आ गया है, एन्युटी ड्यू स्टार्ट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन कुटे आए बट इधर है, ये रहा, देख लो एन्युटी ड्यू के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन अभी एन्युटी ड्यू के हो गए, इसको अक्यूमुलेटेड वैल्यू को ए डैश से पी डैश से इसको डिनोट करते हैं, सी को रिप्लेस करना रहता है सी प्लस आई से। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो स्टार्ट करते हैं। ओके बताओ जल्दी से क्या दिया है, यहाँ पे हमको बोला है फाइंड द accumulated value of annuity due of ₹1000 per annum for 3 year at the rate of 10% per annum compounded annually, and ये दिया हुआ है। देखो ये वाली वैल्यू ही हमने निकाली पीछे कैलसी से। ठीक है तो अब यहाँ पे एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन आया है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, यानी कि ए डैश क्वेश्चन मार्क है, ए डैश, और ये क्या है एन्युटी है। देखो क्या बोला है, फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द एन्युटी ड्यू, ये एन्युटी है, एन्युटी को ए से नहीं सॉरी सी से डिनोट करते हैं। तो एन्युटी है हमारा ₹1000 एंड ईयरली पेमेंट्स हो रहे हैं, तो 3 साल में 3 पेमेंट्स ही हो गए, तो एन तो 3 ही रहने वाला है, और आर जो है वो 10% ही होगा, 10% पर एनम ही होगा। ठीक है तो आई हमारा हो जाएगा आर अपॉन 100, आर है 10 अपॉन 100, कैंसल कैंसल इज इक्वल टू 0.1 हो गया ये। ठीक है उसके बाद हमारे पास 1.1 रेज टू 3 की वैल्यू दी है, वो लिख देते इधर, और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ए डैश इस क्वेश्चन मार्क। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ अलग कलर है क्या, ये वाला अच्छा है। तो यहाँ पे अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, गलत हो गया, वो आदत है ना, गलत हो गया, सी रिप्लेस हो जाएगा सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई से, गलती होती है इंसानी, सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई अपॉन आई, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है तो यहाँ पे ये हो गया। चलो ए डैश ऐसे ही रहेगा, एन्युटी कितना है 1000, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई कितना आया, आई आया है 0.1, नीचे भी आएगा 0.1, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस इधर भी आई 3 बार है, और एन है 3 माइनस 1। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, बताओ अभी क्या करूं, कुछ नहीं मैं सॉल्व करो, हाँ चलो सॉल्व करती हूँ। अब देखो 1000 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 0.1, और आगे आगे क्या होगा, आगे ये 1.1 रेस टू 3, तो 1.1 रेस टू 3 डायरेक्ट में लिख रही हूँ 1.331 माइनस 1। ठीक है अभी इसका देखो, इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसके भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब आप क्या करोगे, बैलेंस हो गया, वैसे देखा जाए तो बैलेंस हो गया ये, क्योंकि आप इसको इंटू 10 करते, इसको भी इंटू 10 करते, तो इसके 10 ने इसका पॉइंट हटा दिया, इसके 10 ने इसका पॉइंट हटा दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू ये 1.1 इंटू 10 करोगे तो 11, और ये 0.1 इंटू 10 करोगे तो 1, ये 1 हो जाएगा, तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, और इनको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.331 ऐसे। तो यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू, देखो इसका ये 3 0 जो है वो इसका पॉइंट हटा दे, तो यानी कि 1000 गया, ये 11 इंटू क्या बचेगा, यहाँ पे 331 बचेगा। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या आ रहा है अभी, ये तुम लोग मल्टीप्लाई करके कमेंट डाउन में मुझे आंसर बता देना, मैंने सारा कैलकुलेशन आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है देखो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, 331 आ जाएगा, और 331 इंटू 11 कर लो, आंसर आ गया, बस हो गया, दैट्स इट डन। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अभी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी अवर फाइनल एंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 2 एंड वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3। ओके आई होप आपको समझा होगा आज का वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स। ओके कॉमर्स के अगर कोई भी बच्चे मिलते हैं मतलब क्या रोड पे मिलेंगे क्या आपको,
कॉमर्स के अगर कोई भी दोस्त वगैरह हो गया आपके, तो उनको ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? चलो बाय बाय एंड टेक केयर।